अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो सीन गोलमाल मिठे छोल हैं। तो लेट मॉर्निंग हो रही है क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन है। आज एक इवेंट होना था लेकिन वो इवेंट कैंसिल हो गया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, टीचर ने बोल दिया तो वेट कर लेते हैं। ऐसी कौन सी बात है यार, इंतज़ार ही करना है ना, कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक होगा। अब हमारा जो इवेंट होने वाला है कंपटीशन वीडियो, वो नेक्स्ट वीक पे कन्वर्ट हो गया है। कोई बात नहीं, होता रहता है। तो चलो अभी बाकी सारे काम हैं, आग जला के बैठे हैं, ये वाले काम तो पूरे कर लें। तो वैसे आज मैं बात करने वाला हूँ अपने कुछ याद के बारे में। तो इसको हम क्या कहेंगे? थिंक अबाउट इट यार, कुछ सोचो सोचो भाई सोचो। वैसे भी हमारे इतने ज़्यादा काम रुके हुए हैं ना कि हमें पता भी नहीं है, हमें करने भी हैं और हमें नहीं भी करने। क्या करें? हाँ, तो मैं आज बात करने वाला हूँ अपने 3 साल की सारी कहानियाँ। कहानी कुछ यूँ है कि 3 साल की उम्र में मैंने अच्छा खासा बोलना नहीं सीखा था। लाइक छोटी छोटी अल्फाजात, छोटी छोटी अदायगी मुझे आती थी। कल मैं बैठा हुआ था अपनी मम्मी के पास। मम्मी से मैंने बोला, मम्मी आज कुछ हमारे बचपन की यादें सुना दो। मम्मी कहती हैं, 3 साल की उम्र की तेरी एक छोटी सी बात मुझे याद है, वो मैं तुझे सुनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा ठीक है, कोई मसले वाला सीन नहीं है, कम से कम कुछ सुनाने को तो मिलेगा ना। मम्मी हमें सुनाएंगी, हम आपको सुनाएंगे, तो कुछ ना कुछ कंटेंट जो है ना क्रिएट होने के चांसेस बन जाएंगे। इसलिए मैंने हामी भली, मैंने कहा चलें जो भी है फिर सुना दें। तो उन्होंने कहानी सुनाना शुरू की। हर बार की तरह मैं एक नालायक स्टूडेंट नहीं होता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, जब तुम कहीं भी जाते थे, किसी भी जगह जाते थे, तो एक आंटी हुआ करती थी। वो तुम्हें बड़ा प्यार करती थी। वो तुम्हें इतना प्यार करती थी कि वो तुम्हें अपने साथ लेके चली जाती थी। जब हम फैसलाबाद से शिफ्ट होके इस्लामाबाद आए थे, तो वो आंटी का अम्मी के घर, मतलब यहाँ हमारे घर आना जाना बहुत ज़्यादा था। लाइक वो पहले कम आती थी। जब उन्होंने देखा इतना क्यूट सा बेबी है, मैं और क्यूट होऊंगा यार उस वक्त। अब तो खैर दाढ़ी आ गई है, आंटी जानती भी नहीं होगी मुझे। अब तो जानती होंगी, पता नहीं, कोई पता नहीं है ना, छोड़े खैर। तो वो आ जाया करती थी और मम्मी के पास बैठी रहती थी और मुझे उठा के ले जाया करती थी अपने घर। और अपने घर जाकर ना एक खास किस्म, मतलब मुझे बताते हुए भी हंसी आ रही है कि वो मुझे कहती थी, आंटी ये जो आपका बेटा है ना, इसको जब मैं तैयार करती हूँ ना, ये मुझे बड़ा क्यूट लगता है, इतना क्यूट लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और उनका मतलब तैयार करने से कपड़े कपड़े पहनाना नहीं था। मतलब वो जो फीमेल्स तैयार होती हैं ना, लड़कियां तैयार होती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, बाल बनाती हैं और चुटकियां चुटकियां लगाती हैं, ये आई शेड लगाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, ये सारी की सारी टेक्निक्स वो मुझ पे अप्लाई करती थी। और फिर वो मुझे तैयार करके मेरी मम्मी को ला के दिखाती थी। कहती थी ये देखें, ये मैंने आज इसका मेकअप किया। मैंने कहा क्या मम्मी, वो मुझे इतना तैयार करके आपके पास लाती थी, अब कुछ नहीं कहती थी? मम्मी कहती नहीं बेटा, तो मुझे उस वक्त बड़ा क्यूट सा लगता था। क्यूट लगता था? वो भी उसकी उम्र में कहां से मैं क्यूट लगूंगा यार, हद तो होगी। लगता होगा ना क्यूट बेबी, तो फिर क्यूट ही लगते हैं। हाँ, उस वक्त मम्मी बता रही तुम्हारे बाल भी जरा अच्छे खासे थे और वो उसको चुटिया बना के लेकर आती थी, जैसे वो छोटी छोटी बच्चियों की नहीं आजकल अम्मियां करती, वो वाली। मैंने कहा क्या, वो इतना प्यार करती थी मुझे और आप मुझे कुछ भी नहीं उनके साथ बार बार भेज देती थी। कहती बेटा तू मुझे तंग बहुत करता था, तो मैं तुझे उनके साथ भेज देती थी, तो मेरा काम हो जाया करता था और उनका काम हो जाता था। वो तैयार श्यार करके तुम्हें मेरे पास छोड़ जाती थी शाम को। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि आपका बच्चा तैयार होकर आ रहा है, आपको टेंशन वेंशन ही कोई नहीं है। कहती टेंशन नहीं होती थी। मैंने कहा ये तो अच्छी बात हो गया, सारा सीन अच्छा हो गया। फिर अब इख्तिताम यहाँ पर नहीं होता है, तो अब वो मुझे कहती हैं कि वही तुम्हें कुछ अच्छे अच्छे अल्फाजात भी सिखाती थी, जिसमें कि बोलना कैसे हो, वो बड़ा कुछ सिखाती थी और तुमने तकरीबन थोड़ा बहुत उनसे भी सीखा हुआ है। मैंने कहा क्या,
छोटे से बच्चे को बोलना भी सिखा रही थी, अच्छे अच्छे अल्फाजात सिखा रही थी, आज वाले नहीं जो मैं आज अच्छे अल्फाजात यूज़ करता हूँ ना, वो उस तरह के अच्छे अल्फाजात थे। यस, तो क्या हुआ, तो मैंने वहाँ से उनसे एक वर्ड सीखा था, चैप्सी, जिसकी कहानी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि यहाँ पर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मैं कहीं जाता था ना, अपने मामू के साथ, अपने बाबा के साथ, अम्मी के साथ, किसी के घर मेहमान बन के, तो वो बच्चों को बोलते थे बच्चे पेप्सी नहीं पीते हैं, और अम्मी बोलती थी ये पेप्सी भी नहीं पीता है। बड़े वो कहते थे कोई मसला नहीं, इसको पकड़ाओ, पकड़ाते थे भाई, बोतल सेकंडों में खत्म। और आज मुझे कोई क्या बोतल सेकंडों में पीनी है तो मैं करके पीता हूँ। ये तो हाल है हमारे। चलो खैर, ये इख्तिताम की कहानी आज की सूरत हाल थी। मैंने कहा यार व्लॉग तो बनते नहीं है, स्टोरियाँ सुनाने का बड़ा मन करता है मेरा, तो ये स्टोरी थी आज की। तो इस कहानी को हम ले लेंगे अपनी बचपन की कहानी एपिसोड 1। ओके, तो ये सारी सूरत हाल चल रही थी और ये हमारी स्टोरी की पहली कहानी भी शुरू हो गई है। तो अब हम मिलेंगे हम आपसे किसी और स्टोरी की वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दो, बाय बाय। कहानियां कुछ यूं है, कहानियां कुछ यूं है, इसको तो जरा साइड पे रहने। कहानियां कुछ यूं हैं कि अब छोड़ इसको।